नमस्कार सभी को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का अध्ययन किया था कि प्रतिधारित अर्जनों की लागत कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के कुछ एग्जाम्पल हैं, अलग अलग मेथड के एग्जाम्पल हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, DPS डिविडेंड पर शेयर आपको 9 रुपये, इनकम टैक्स की रेट दे रखी है आपको 30%, पर्सनल कैपिटल गेन टैक्स रेट देखा रखा 20%, मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखे आपको 100 रुपये। तो जो आपका फॉर्मूला था उसमें सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद में उसमें वैल्यू पुटअप करके उसको सोल्व करना है। तो KR बराबर कॉस्ट ऑफ रिटेल अर्निंग बराबर D इंटू 1 माइनस TP बटा मार्केट प्राइस इंटू 1 माइनस TC इंटू 100, क्योंकि पर्सनल टैक्स रेट का डिविडेंड के साथ ही समायोजन होगा और कैपिटल गेन टैक्स रेट का मार्केट प्राइस के साथ समायोजन होगा। तो आपको D दे रखा है 9 रुपये इंटू 1 माइनस TP दे रखा है आपको 30%, इनकम टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स रेट दे रखा है आपको 30%, तो उसका समायोजन करेंगे तो 30% का अर्थ हो गया 30/100, 30/100 का अर्थ हो गया 0.030। तो 9 इंटू 1 माइनस से 30 भाग क्या हो गया, मार्केट प्राइस आपको है 100 रुपये, तो 1 माइनस ये आपका कैपिटल गेन टैक्स दे रखा है 20%, 20% का क्या हो गया आपका 0.02 इंटू 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने क्या आ जाएगा 7.875। ये इसका नॉर्मल सा सामान्य क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। दूसरा था, ये तो था DPS के आधार पर, दूसरा भी आपका DPS के आधार पर क्वेश्चन दे रखा है। दूसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है DPS दे रखा है 15, पर्सनल इनकम टैक्स रेट दे रखी है आपको 30%, मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा है आपको 110, ब्रोकरेज ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड दे रखा है आपको 1%। तो KR बराबर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बराबर क्या हो गया आपका D 1 माइनस TP इंटू 1 माइनस B बट्टा मार्केट प्राइस इंटू 100। इसमें आपको क्या दे रखी है, कैपिटल गेन टैक्स रेट नहीं दे रखी है। तो जो वैल्यू दे रखी है उसमें पुटअप करेंगे तो D आपका दे रखा है 15 रुपये, टैक्स पर्सनल टैक्स रेट दे रखी है आपको 30%, तो 30% का समायोजन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.30 इंटू 1 माइनस आपको ब्रोकरेज दे रखी है 1%, 1% का अर्थ हो गया आपका 0.01 बट्टा मार्केट प्राइस आपको दे रखी है 110 इंटू 100। इन सारों को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9.25। इन सारों को सोल्व करेंगे आपको दे रखा है जैसे 15 इंटू 1 माइनस 0.30 का क्या हो गया 0.70 इंटू 1 माइनस 0.01 का क्या हो गया 0.99, तो क्या हो गया 10.395 भाग क्या हो गया 110, तो कितना प्रतिशत हो गया, सीधा प्रतिशत निकालेंगे तो हो गया 9.45%। इससे नेक्स्ट आपका एग्जांपल के रूप में दे रखा है क्वेश्चन आपका दे रखा है, मार्केट प्राइस दे रखी है आपको 25 रुपये, ब्रोकरेज दे रखे है 0.25%, ग्रोथ इन डिविडेंड दे रखा आपको 5%, DPS दे रखा आपको 2.5 रुपये, इनकम टैक्स रेट दे रखी आपको 30%। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग KR बराबर क्या हो गया DPS भाग MP मतलब मार्केट प्राइस, DPS हो गया डिविडेंड पर शेयर बटा मार्केट प्राइस इंटू 100 प्लस G मतलब ग्रोथ रेट। ये किसका फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, तो वही हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू 1 माइनस TP पर्सनल टैक्स रेट इंटू 1 माइनस से ब्रोकरेज। तो क्या दे रखा है, DPS आपको दे रखे है 2.5, मार्केट प्राइस आपको दे रखे है 25, तो DPS 2.5 बटा मार्केट प्राइस इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट आपको दे रखी है 5%। 1 माइनस टैक्स रेट क्या दे रखे है आपको, 1 माइनस टैक्स रेट आपको दे रखी है 30%, तो 30% का अगर आप करना चाहोगे तो 30% करके देख लेना मोबाइल में, तो 0.03 आएगा। कैलकुलेटर में करोगे तो आप 30% है तो 30 का परसेंट मतलब 30% दबाओ तो आप 0.03 आएगा। ऐसे आपको दे रखा है ब्रोकरेज 0.05, तो 0.05 को आप पॉइंटों में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 0.0005, तो 005 हो गया 0.005। इसको सोल्व करेंगे तो 10, ये 10 आ गया, 10 प्लस 5 ये दोनों 15 हो गए, उसके बाद 0.70 रह गए और यहाँ पे क्या हो गया 0.005 को माइनस करोगे 1 से तो क्या हो जाएगा 999,975। इसको आप पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 15 इंटू 0.70 इंटू 0.9975, तो क्या हो गया 10.47। तो ये क्या हो गया आपकी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ऐसे आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल दे रखा है 10%, पर्सनल इनकम टैक्स रेट दे रखी है आपको 30%,
ब्रोकरेज ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपको 10%, तो कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग क्या हो गया आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी की दे रखी है आपकी कॉस्ट, तो सीधा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बराबर क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इंटू 1 माइनस टीपी बट इंटू 1 माइनस बी। तो सीधा क्वेश्चन होगा कि यार 10 इंटू 1 माइनस 30 इंटू 1 माइनस 10, तो इसका समायोजन करेंगे क्या हो जाएगा 6.30। ये क्या होगी इसकी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो भारतीय लिमिटेड के अंशधारियों को उपलब्ध प्रत्याय, अंशधारियों के लिए मतलब उपलब्ध प्रत्याय हो गई आपकी 18%, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो गई आपकी 18%। अंशधारियों की औसत कर की दर दे रखी है आपको 30%, मतलब आपको जो अंशधारी है शेयर होल्डरों की पर्सनल टैक्स रेट दे रखी है आपको 30%। यह आशा की जाती है कि अंशधारियों द्वारा अपने लाभांशों को वैकल्पिक प्रतिभूतियों में विनियोजित करने की दलाली लागत 0.05 है, तो प्रतिधारित अर्जनों की लागत क्या होगी, अगर इसको दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी कॉस्ट दे रखी है आपको 0.05, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल 18%, पर्सनल टैक्स रेट आ गई आपकी 30%, ब्रोकरेज ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया आपका 0.05। तो वही फॉर्मूला हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बराबर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इंटू 1 माइनस टैक्स पर्सनल इंटू 1 माइनस बी। 18% आपको दे रखा है इक्विटी कैपिटल, 1 माइनस टैक्स पर्सनल दे रखा है आपको 30% और 1 माइनस बी आपको दे रखा है 0.05। इन सारों का आपको कैलकुलेशन करके करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12.537%। इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आपको दे रखे 270, एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑफ शेयर दे रखा है आपको 27, ग्रोथ इन एक्सपेक्टेड डिविडेंड 5%, ब्रोकरेज पर शेयर 0.5% ऑन मार्केट वैल्यू, टैक्स रेट ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिविडेंड, मतलब आप जो टैक्स रेट है पर्सनल टैक्स रेट दे रखी है वो क्या दे रखी है आपको 30%। तो वही फॉर्मूला हो जाएगा जो पीछे किया था, वही होगा डीपीएस बटा एमपी इंटू 100 प्लस ग्रोथ 1 माइनस टैक्स पर्सनल इंटू 1 माइनस बी। आपको डीपीएस दे रखा है 27/270 इंटू 100 प्लस 5%, 1 माइनस टैक्स पर्सनल आपको दे रखा है 30% और ब्रोकरेज दे रखी है आपको 0.05%। तो इन सारों को सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 10.45। आपको दे रखा है ब्रोकरेज पर शेयर आपको दे रखा है 0.05 ऑन मार्केट वैल्यू, तो आप इसको सीधा 5% है, इसको सीधा आप कन्वर्ट करना है, आपको 5% दे रखा है 0.5% है, तो आप इसको सीधा कन्वर्ट करके करना है, क्योंकि यहाँ पे इसको मार्केट वैल्यू के आधार पर ही इसको पूरा कंपैरिजन करके इसको निकालें, तो यहाँ पे इसको मार्केट वैल्यू में निकाल के एडजस्ट करने के बाद में नहीं लिखना है, सीधा आपको 5% के आधार पर इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसी तरह आप एक या 2 क्वेश्चन और बचे होंगे बुक में, वो आप कर सकते हो, इसी बेस पे इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पे वो सोल्व कर सकते हो आप। धन्यवाद।